पहला क्वेश्चन हमारा आता है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? यह क्वेश्चन देख सकते हैं यूपीपी एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन इसे अपनाया गया था। अपनाने का कार्य जो है 26 जनवरी 1949 को ही अपना लिया गया था, लेकिन ये लागू किया गया पूर्ण रूप से जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कह रहा है कि संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था और तभी से 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया था। 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस के कारण यह तिथि चुनी गई थी। 1930 में यह 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जा रहा था। आगे 15 अगस्त को स्वतंत्रता हमें मिली थी। 26 नवंबर को संविधान को अंगीकृत किया गया है और 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 में एलियन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कांग्रेस बनाई थी। पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। इसी को हम एओ ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना किया गया था। एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना किया गया। 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ है। 1999 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1947 जो है हमारा वो स्वतंत्रता मिली थी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है मेरठ से हुआ था। ये भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो यह 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ था। फिर दिल्ली तक यह फैल गया था। दिल्ली जो है बहादुर शाह जफर का और कानपुर जो है नाना साहब और झांसी जो है रानी लक्ष्मीबाई उस समय ये लोग थे, इसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ये देख सकते हैं यूपीएचजी उत्तर प्रदेश जो है होमगार्ड में पूछा गया है। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बोस जो है आईएनए थे। भगत सिंह जो है क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है आईएनए थे, या इन्होंने ही वो नारा दिया था और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अम्बेडकर जी जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। नेहरू जी जो है प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे। पटेल जी जो है एकीकरण के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ होता है। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से बाघ के संरक्षण के लिए अभियान चलाया गया था। शेर जो है गिर जंगल मतलब शेर जो है जंगल का राजा कहलाता है। हाथी जो है केरल में पाए जाते हैं। गेंडा जो है सर्वाधिक असम में पाए जाते हैं और शेर जो है गिर जंगल में पाए जाते हैं सर्वाधिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। मोर को 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर 1963 से बना है राष्ट्रीय पक्षी। कबूतर जो है शांति का प्रतीक माना जाता है। बाज जो है शिकारी पक्षी है। मोर जो है भारत का राष्ट्र गौरव है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है जो कि अभी यूपी होमगार्ड में पूछा गया प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। भारत में बहाव के अनुसार यह सबसे अधिक दूरी तय करती है। ब्रह्मपुत्र जो है सर्वाधिक जल पाया जाता है ब्रह्मपुत्र नदी में। नर्मदा नदी पश्चिम बहाव के रूप में देखा जाता है, ये पश्चिमी नदी के रूप में देखा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हमारा लखनऊ है। लखनऊ राजधानी जो केंद्र शासित केंद्र है, प्रशासनिक केंद्र भी है,
वाराणसी जो है धार्मिक केंद्र के नाम से जानते हैं, आगरा जो है ऐतिहासिक केंद्र के नाम से जानते हैं, लखनऊ को हम कैपिटल और प्रशासनिक केंद्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे जो 1947 से लेकर के 1964 तक रहे हैं। पटेल जी जो थे उस समय होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। CO2 जो CO2 है ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम कहते हैं, O2 को हम ऑक्सीजन कहते हैं। H2 और O मिल करके H2O अर्थात जल बनता है। ये जल का हमारा सूत्र है, रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 8 मिनट लगते हैं। लगभग ये कुल जो है 8 मिनट 20 सेकेंड लग जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। प्रेमचंद जी जो थे वो लेखक थे, उन्होंने अनेक कविता कहानियाँ लिखे हैं। नेहरू जी जो हैं वो प्रधानमंत्री रहे हैं। गांधी जी जो हैं राष्ट्रपिता रहे हैं भारत के। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है एवरेस्ट है। एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा भारत की हाईएस्ट पीक है। कंचनजंगा जो है भारत की सबसे हाईएस्ट पीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से क्या है? तो आधिकारिक रूप से कोई नहीं है, अन्यथा हम क्रिकेट हॉकी खेलते हैं। तो वैसे हम देखते हैं तो हॉकी आता है, लेकिन आधिकारिक रूप से हमारा कोई खेल राष्ट्रीय खेल अभी तक नहीं है। भारत का कोई ऑफिशियली नेशनल गेम अभी तक नहीं है। हॉकी को परंपरागत रूप से राष्ट्रीय खेल माना गया है, न कि ऑफिशियली माना गया है। ओलंपिक सफलता के कारण हम हॉकी को परंपरागत रूप से राष्ट्रीय खेल मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति जो है राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत के पहले राष्ट्रपति 1950 से लेकर 1962 तक रहे हैं। नेहरू जी पीएम रहे हैं, गांधी जी राष्ट्रपिता रहे हैं और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो प्राकृतिक उपग्रह जो है पृथ्वी का चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सूर्य जो है तारा है। मंगल और शुक्र जो है एक ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। पिंगली वेंकैया ने तिरंगा डिजाइन किया था। गांधी जी ने सुझाव दिए थे, डिजाइन वेंकैया का है। नेक्स्ट अब आता है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो हम मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण पृथ्वी लाल रंग की दिखती, मंगल जो है लाल रंग का दिखता है। पृथ्वी तो ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जल की अधिकता के कारण दूर से हमें नीले रंग की दिखाई देती है। अंतरिक्ष से हमें नीले रंग की दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य थे, बाद में तेलंगाना में बदलाव कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में कुल 448 अनुच्छेद हो गए हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद से अब संशोधनों के बाद 448 अनुच्छेद हो गए हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा आता है, दिल्ली जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। गंगा जो है गंगा के किनारे वाराणसी स्थित है और नर्मदा नदी के किनारे जो है मध्य भारत स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड जो है इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाने का कार्य करता है। फोलिक एसिड जो होता है विटामिन B9 होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। 1950 में प्लानिंग कमीशन बना था। अब जो है नीति आयोग कर दिया गया है। प्लानिंग कमीशन का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। 2015 में नीति आयोग आया था और प्लानिंग कमीशन जो है 1950 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का संविधान किससे प्रेरित है? तो भारत का संविधान ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड इन सभी से प्रेरित है। भारतीय संविधान कई देशों से लिया गया है, तो उन देशों में जो अच्छाइयाँ थी उन्हीं को लिया गया है। तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली सबसे बेस्ट थी तो उसको लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार बेस्ट था तो वो रख लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व या DPSP जो है बेस्ट था तो उसको रख लिया गया है। यह एक देश है, मिश्रण नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट भाग 3 में है। भाग 3 में जो है आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व या DPSP दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो अभी अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है। इसे हम DPSP भी कहते हैं, जो भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। आपातकाल में बढ़ सकता है और राज्यसभा अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, बल्कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं। 6 वर्ष सदस्य का कार्यकाल होता है। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष तक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव MP और MLA मिलकर के करते हैं। जनता राष्ट्रपति का चुनाव सीधा नहीं कर सकती है। प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति PM की नियुक्ति करते हैं और उन्हें करते हैं जो बहुमत दल का नेता हो। जनता सीधे PM का चुनाव नहीं करती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 कुल अनुसूचियां हैं, जबकि मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट जो है नई दिल्ली में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। रक्त का रंग जो है लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। RBC में ही हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। यकृत लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन D की कमी से रिकेटस होता है। विटामिन D की कमी से रिकेटस होता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डियां टेढ़ी भी हो जाती हैं। विटामिन D जो होता है हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। इसके अलावा विटामिन D के लिए टैबलेट भी अब आने लगे हैं। किस गैस को जीवनदायिनी गैस कहते हैं? तो O2 या ऑक्सीजन को हम जीवनदायिनी गैस कहते हैं। ऑक्सीजन श्वसन के लिए आवश्यक माना गया है।
चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना होता है? तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी का 1/6 होता है। 1/6 होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी इन चारों में से चिल्का झील सबसे बड़ी है। चिल्का झील उड़ीसा की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है? तो अपनी धुरी पर वह 24 घंटे में घूमती है। 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा कर लेती है, अर्थात तब उसी रोटेशन के कारण ही दिन रात होते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो सबसे अधिक वर्षा जो है चेरापूंजी में होते हैं। चेरापूंजी मौसिनराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन आता है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक जो हैं स्वामीनाथन जी हैं। स्वामीनाथन को हम भारत का हरित क्रांति के जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध हरियाली से अर्थात खेती से था। वैसे श्वेत क्रांति का तात्पर्य है, श्वेत का तात्पर्य दूध से है। श्वेत का तात्पर्य सफेदी या दूध से है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम है। आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कमल है। अगला क्वेश्चन आता है, संसद के 2 सदन कौन से होते हैं? तो संसद के 2 सदन जो हैं लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, जिनमें राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। पिंगली वेंकैया ने तिरंगा का डिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का संविधान किस दिन अंगीकृत किया गया है? तो भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था संविधान को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? तो भारतीय संविधान का जो संरक्षण है वो जो है सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट संरक्षक करने का कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है। भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री थी। प्रतिभा पाटिल जो है पहली महिला राष्ट्रपति भारत में रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा पाटिल थी। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। इनका पूरा नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। अशोक स्तंभ में कितने शेर होते हैं? तो अशोक स्तंभ में जो होते हैं 4 शेर होते हैं, जो कि चारों दिशाओं में लगे होते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है उपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद का नाम जो है मंडूक उपनिषद है। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलचर जो है गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक संवत है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत होता है, जो 1957 से शुरू हुआ था। शक संवत है जो 1957 से है। 1 मिनट। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी?
तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है नेहरू जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन आता है, किसकी पुस्तक माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, किसकी पुस्तक है? तो माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ जो है गांधी जी की पुस्तक है, गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ ये पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, ये गांधी जी की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा ने इसे 22 जुलाई 1947 को तिरंगा के रूप में अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो यह जब पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, जल अधिक होने के कारण पृथ्वी जो है अंतरिक्ष से नीला दिखाई देती है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल में राजस्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान जो होता है सबसे बड़ा राज्य होता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? तो यह यूपी है। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य गोवा है। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? तो रक्तचाप मापने का यंत्र जो है स्फिग्मोमैग्नोमीटर है। स्फिग्मोमैग्नोमीटर यह जो है हमारा रक्तचाप को मापता है। थर्मामीटर जो है हमारा टेम्परेचर को मापता है। इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? तो इंसुलिन का स्राव जो है अग्नाशय से होता है। अग्नाशय में पैनक्रियास इंसुलिन बनाता है, यह शुगर को कंट्रोल भी करता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में जो है 206 हड्डियां होती हैं। पहले 300 हड्डियां होती है, वो 300 से बाद में कम होकर के और सब हड्डियां एक दूसरे से जुड़ करके 206 तक रुक जाती हैं आकर के। अगला क्वेश्चन आता है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होते हैं। B1 की कमी से बेरी होता है और विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। सबसे तेज धावक कौन सा जानवर आता है? सबसे तेज धावक में जो होता है चीता जो है सबसे तेज दौड़ने वाला जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ने वाला जानवर है। जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो जन गण मन पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। 1911 में कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में पहली बार गाया गया था जन गण मन। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। जो अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया है। संसदीय जो प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह पीएम की सलाह पर जो है मंत्रियों के साथ बैठक करके लोग करते हैं, तो पीएम की सलाह पर ही किया जाता है। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल कौन कौन से होते हैं? तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय, ये तीनों हमारे हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के तहत, राज्य जो है 356 और वित्तीय जो है 360 के अनुसार लगाया जाता है। अगला आता है, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं कौन चुनता है? तो लोकसभा का 2 अध्यक्ष है, लोकसभा सदस्य के द्वारा चुना जाता है। अध्यक्ष का चुनाव, स्पीकर का चुनाव लोकसभा सदस्य मिल करके करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से क्या है? तो आधिकारिक रूप से कोई भी अभी राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन पारंपरिक रूप से हॉकी खेल है भारत का। अगला क्वेश्चन आता है हमारा,
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई है? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से शुरू हुई है, जो 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई है? तो यूएनओ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई है, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई है। भारत का राष्ट्रीय पशु पहले क्या था? तो भारत का पहले जो राष्ट्रीय पशु था वो शेर था, इसे बाद में बाघ कर दिया गया है। तो बाद में 1973 से यह बाघ किया गया है। 1973 के पहले जो था राष्ट्रीय पशु वह शेर था। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वह दूध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड वाइट रिवैल्यूएशन दुग्ध या दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस अनुपात में होता है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो 2:3 में होता है। 2:3 के अनुपात में राष्ट्रीय ध्वज होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है भारत है वर्तमान समय में। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लेती है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में जो पूरा समय लेती है वो 365 दिन लगाती है, अर्थात वो 365 दिन 6 घंटे लगाती है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? तो गोल्डन फाइबर जो होता है हम जूट को कहते हैं। गोल्डन फाइबर जो है जूट को कहते हैं। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी सड़क जो है NH-44 है, नेशनल हाईवे 44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक लंबी है। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो पिंक सिटी जो होता है जयपुर को हम कहते हैं। जयपुर को गुलाबी रंग के कारण हम पिंक सिटी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। वाइट रिवैल्यूएशन का संबंध किससे है? तो वाइट रिवैल्यूएशन का संबंध जो है दूध से, अभी अभी हम लोगों ने इसे पढ़ा है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, मानव शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्त का पीएच जो होता है 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ नेशन जो है महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। फादर ऑफ नेशन या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारत का राष्ट्रीय गान कितने समय में गाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है 52 सेकंड में गाया जाता है। जनगण मन जो है 52 सेकंड में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कमल है।